हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम पृथ्यानी आपके सामने लाया हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पार्ट 1 में हमने ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर के ही एमसीक्यूज देखा था और इस पार्ट में भी हम ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर के आगे के एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ऐसी मेथड है जिससे हम किसी भी सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये मेथड्स यूज करके हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी सर्विस सेक्टर के बिजनेस की कॉस्ट निकालना है तो उसमें आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही यूज करोगे। ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर करती क्या है? ट्रांसपोर्ट कंपनी गुड्स एंड पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती है और इनका कॉस्ट यूनिट फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है गुड्स के लिए पर टन किलोमीटर या पर क्विंटल माइल। टन क्विंटल आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, किलोमीटर माइल आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। उसी तरीके से पैसेंजर्स के लिए पर पैसेंजर किलोमीटर या पर पैसेंजर माइल्स हम यूज करते हैं। MCQ number 11. Executives are given rupees 25,000 interest-free loan to buy their own car and company provides rupees 500 as maintenance charges and other charges, petrol 65 paisa per kilometer, interest 18% per annum. Find out monthly cost when car is running 2000 kilometer per month. आपको मंथली कॉस्ट कैलकुलेट करना है। डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। मेंटेनेंस चार्जेस रुपीज 500, पेट्रोल 65 पैसा पर किलोमीटर। तो हमारी गाड़ी चल कितनी रही है? 2000 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय रुपीज 0.65, जिससे आ रहा है 1300। नेक्स्ट डिटेल दी गई है 18% पर एनम। दोस्तों, कंपनी ने एग्जीक्यूटिव को 25,000 रुपीज का लोन दिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। तो अब मेन सवाल क्या है, क्या ये इंटरेस्ट आपके कॉस्ट में इंक्लूड होगा या कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा? तो आंसर है कॉस्ट में इंक्लूड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन एग्जीक्यूटिव के लिए, कंपनी के लिए नहीं है। कंपनी को चार्ज लग ही रहा है, इसीलिए लोन टू एग्जीक्यूटिव 25,000 मल्टीप्लाई बाय 18% और डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन मंथली है, जिससे आ रहा है 375, जिससे हमारे मंथली टोटल कॉस्ट आ रही है 2175। ऑप्शंस में हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, रुपीज 2175। Next question. Calculate petrol cost per annum for old bigger car when it runs 12,000 km annually. Petrol price is rupees 8.50 per liter and petrol consumption for new small car and old bigger car is 15 km and 18 km respectively. आपको पेट्रोल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी कितनी चल रही है और आपकी गाड़ी एवरेज क्या दे रही है। आपकी गाड़ी चल रही है 12,000 किलोमीटर और आपका एवरेज है, पेट्रोल कंजम्पशन है 8 किलोमीटर पर लीटर, जिससे आप कंजम्पशन इन लीटर निकाल सकते हैं, जो है 12,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 किलोमीटर, जो आ रहा है 1500 लीटर्स। आप 1500 लीटर्स पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं और पेट्रोल का रेट है 8.5, जिससे आप 1500 लीटर्स को 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपका पेट्रोल कंजम्पशन आ रहा है 12,750 रुपीज। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है सी, पेट्रोल की कॉस्ट आ रही है आपकी 12,750 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पैसेंजर बसेस कॉस्टिंग 50,000, 1,20,000, 45,000, 55,000 and 80,000 respectively. Calculate yearly depreciation of vehicle 20% on cost. बहुत ही इजी एमसीक्यू है दोस्तों। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आपके पास 5 बसेस हैं, आप किन की कॉस्ट निकालोगे? तो ऑप्शन देख के तो यही लग रहा है कि हमें सारे बसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसलिए हम सारे बसेस की कॉस्ट को ऐड करेंगे। 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 55,000 प्लस 80,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो टोटल कॉस्ट आ रही है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, जो आ रहा है 70,000। 70,000 हमारे ऑप्शन में भी है। तो डेप्रिसिएशन पूरे 5 गाड़ियों का है
A rupees 70,000. Next question, calculate the amount of depreciation on bus from the following information. There are 3 buses and cost of each bus is rupees 16,80,000 with estimated life of 10 years. Maintenance expenditure rupees 5,54,400 throughout its life. Depreciation कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, जो नंबर ऑफ ईयर्स में दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड में। तो हमारे पास कॉस्ट है 16,80,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 10। हमें मंथली कैलकुलेट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1/12। तो हमने मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर माइनस क्यों नहीं किया? 5,54,400। रीजन है हम सिर्फ स्क्रैप माइनस करते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा की डिटेल दी गई है। तो 1,68,000 डिवाइड बाई 12, आपका मंथली डेप्रिसिएशन आ रहा है 14,000। तो इस गाड़ी का मंथली डेप्रिसिएशन करेक्ट आंसर है ए रुपीज 14,000। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग a bus between two places 100 kilometers apart. The sitting capacity of each bus is 50 passenger. The actual passenger carried were 80% of the capacity. Bus made a round trip. What is the actual capacity filled in one way each bus? एक जगह से दूसरे जगह आप कितने पैसेंजर एक टाइम पे लेकर जा सकते हो? काफी इजी है, आपको सिर्फ 2 ही डिटेल चाहिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप कितने पैसेंजर कैरी कर रहे हो। तो आपकी कैपेसिटी है 50 और पैसेंजर आप कितने कैरी कर रहे हो? 80%। तो सीधा आ रहा है 40 पैसेंजर। आप एक टाइम में 40 पैसेंजर्स को कैरी कर रहे हो। नेक्स्ट, find out the net operating cost where maintenance expenses is rupees 56,000, interest on capital is 8%, cost of bus is 3,50,000, depreciation rate yearly 20% on cost, other fixed cost rupees 2,33,600, and realization of sale products of old tire tubes rupees 13,200। इस क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका मेंटेनेंस चार्जेस जो है 56,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% किसका? जो हमारी कॉस्ट ऑफ बस है। तो 3,50,000 का 8% जो है 28,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%, 3,50,000 का 20% 70,000। और लास्ट में आ रहा है अदर फिक्स कॉस्ट जो है 2,33,600। तो टोटल हमारा ग्रॉस कॉस्ट आ रहा है 3,87,600। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? जब हम उसमें सेल प्रोडक्ट ऑफ ओल्ड टायर ट्यूब्स माइनस करेंगे जो है 13,200, तब आपका आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,74,400। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी 3,74,400। Question MCQ number 17. A transport company is running 4 buses on all days in a month on round trip having a 50-kilometer route. Passenger carried away were 75% of sitting capacity, which is 40 passenger. If total cost is 57,000, calculate cost per passenger kilometer. Cost per passenger kilometer निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है cost divided by passenger kilometer. टोटल कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है 57,000, पैसेंजर किलोमीटर आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर, जिसका फॉर्मूला है पैसेंजर मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर। पैसेंजर किस तरीके से निकाला जाता है? कैपेसिटी देखते हैं और कितने पैसेंजर आप बिठाकर जा रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और टोटल किलोमीटर किस तरीके से निकाला जाता है? हमें चेक करना पड़ता है नंबर ऑफ बसेस कितनी है, उसके लिए रूट कितना है, राउंड ट्रिप है या नहीं है, नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी है, नंबर ऑफ डेज कितने, हम कौन से पीरियड का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पैसेंजर आ जाएगा 40 कैपेसिटी है और 75% आप बिठाकर लेकर चल रहे हो। 4 बसेस हैं, 50 किलोमीटर रूट है, 2 ट्रिप मार रही है राउंड ट्रिप 30 डेज के लिए और 1 मंथ के लिए। तो 30 पैसेंजर्स को आप बिठाकर ट्रेवल करवा रहे हो 12,000 किलोमीटर, जिससे आ रहा है 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब यही वैल्यू हम अपने ओरिजिनल फॉर्मूले कॉस्ट पर पैसेंजर माइल या कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर में हम पुट करेंगे, जो है कॉस्ट डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट है 57,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, जिससे हमारे पास पर पैसेंजर किलोमीटर की कॉस्ट आ रही है 0.158। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में है
राउंड ऑफ करेंगे बी 0.16 पर पैसेंजर किलोमीटर। पॉज करके इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन जरा गौर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ड्राइवर सैलरी पर मंथ इज 500, कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ ड्राइवर फॉर अ ईयर। एक महीने की सैलरी 500 है, आपको साल भर की निकालना है, तो सीधा 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आ रहा है 6000। तो साल भर की एनुअल सैलरी ऑफ ड्राइवर है सी 6000। Next question, calculate cost per passenger kilometer where total operating cost for 25 bus is rupees 69,400, total passenger kilometer for 15 bus is 8,92,000, total passenger kilometer for 10 buses 7,44,000। यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट 25 बसेस की दी हुई है और टोटल पैसेंजर किलोमीटर एक 15 बसेस की दी हुई है और एक 10 बसेस की दी हुई है। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट 25 बसेस का रखना है, पैसेंजर किलोमीटर भी 25 बसेस का ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट 69,400 को डिवाइड करेंगे 15 बसेस के पैसेंजर किलोमीटर और साथ ही साथ 10 बसेस के पैसेंजर किलोमीटर के साथ, तो जिससे हमारा टोटल आ रहा है 69,400 डिवाइडेड बाय 16,36,000 और हमारी पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आ रही है 0.042, जो हमारे ऑप्शन में है बी रुपीज 0.042। Last question, find out the total ton kilometer if number of vehicle is 20, capacity of each truck is 5 ton, each lorry carries 60% of its capacity per trip which covers a distance of 5 km, number of trip in a day are 6, 20% of lorry is held for repairs every day, a month consists of 30 days। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल टन किलोमीटर। तो टोटल टन किलोमीटर के लिए आपको चेक करना पड़ेगा आपके टन कितने हैं और आपके किलोमीटर कितने हैं। टन किस तरीके से देखा जाता है, आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप कैरी कितने कर रहे हो। उसी तरीके से किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, डिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ ट्रिप कितनी है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ मंथ्स जो आप पीरियड है वो सब कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपके टन की कैपेसिटी है 5 टन और कैरी कर रहे हो 60%, तो 5 इंटू 60% हो जाएगा। और किलोमीटर 20 व्हीकल्स 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं और एक दिन में 6 ट्रिप की जा रही है। इस तरीके से आप कितने दिन ट्रिप कर रहे हो, 30 डेज एक महीने में। और क्वेश्चन में एडिशनल डिटेल दी गई है 20% लॉरी डेली रिपेयर्स के लिए जाती है, इसका मतलब आपकी जो रनिंग है वो 80% ही है। इस तरीके से 5 टन इंटू 60% आप एक टाइम में 3 टन कैरी कर रहे हो और 14,400 किलोमीटर, जिससे आपका टन किलोमीटर हो जाएगा 43,200, जो आपके ऑप्शन में है सी 43,200 टन किलोमीटर। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के एमसीक्यूज के 4 पार्ट्स बनाए हैं। पहला पार्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस है, दूसरा पार्ट भी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, थर्ड पार्ट इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है, फोर्थ पार्ट होटल एंड हॉस्पिटल सर्विस दोनों। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस बनाते जाएं। मैं विक्रम पृथ्यानी आपसे अलविदा लेता हूं और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।